जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। दोस्तों इस पूरे सप्ताह में वृषभ राशि वालों के लिए क्या धन के लाभ रहेंगे, क्या सावधानियां रखनी होंगी और कुछ उपाय बताऊंगी, वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो वो आप उपाय कीजिएगा ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, परेशानियां आपकी दूर हों। तो आप वो उपाय जरूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। तो दोस्तों इस पूरे सप्ताह में यदि मैं बात करूं तो आपको 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख में दोपहर 1 बजे तक का जो समय रहेगा थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस समय में, और बाकी का जो समय रहेगा वो काफी लाभ वाला रहेगा। हालांकि धन के लिए देखा जाए तो ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये धन की लाभ की स्थिति के लिए बहुत अच्छे योग बना रहा है, क्योंकि 4 तारीख से शनि की स्थिति देखें तो शनि मार्ग अवस्था में आए हैं और मार्गी अवस्था में जब शनिदेव चलते हैं तो ये काफी लाभ देने वाले होते हैं। और शुक्र आपके स्वामी ग्रह हैं वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो शुक्र जो होते हैं ये आपके स्वामी ग्रह होते हैं और शनि के मित्र राशि है, ये मित्र होते हैं, तो इसलिए ये काफी लाभकारी रहते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो शनि की यदि एक स्थिति आपकी कुंडली में क्या है इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए शनि बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और बहुत ज्यादा लाभ देने वाले ग्रह माने जाते हैं। लेकिन ये भी आप जरूर ध्यान रखें वृषभ राशि वाले जो लोग भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं, तो ये नहीं होता कि आप कर्म ना करें और सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहें, या फिर आप सोचें कि गोचर में ग्रहों की स्थिति ये चल रही है तो मैं कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें नहीं होती, क्योंकि जितना भाग्य और ग्रहों का सपोर्ट जरूरी होता है उतना ही जो आपका एफर्ट्स होता है, आपके जो कार्य क्षमता होती है, आपके जो काम करने का जो तरीका होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इतने जो प्रयास होते हैं ये आपको सफलता दिलाते हैं। और वृषभ राशि के जो जातक होते हैं उनका एक खास स्वभाव भी होता है, वो बहुत मेहनती भी होते हैं और हमेशा अपने कार्यों पर ध्यान भी देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ इस तरीके की स्थितियां हो जाती हैं, क्योंकि जो वृषभ राशि के जातक होते हैं वो कुछ उदासीपन आ जाता है उनके जीवन में, या कुछ खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं कभी कभी, जब उनके जो प्रयास होते हैं उसके अनुरूप सफलताएं उनको नहीं मिलती हैं। तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी गोचर में ग्रहों की स्थिति चेंज होती है तो थोड़ा सा नकारात्मक कुछ सकारात्मक प्रभाव, दोनों तरीके के प्रभाव होते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें चलती रहती हैं, तो परेशान मत होइएगा और इस समय में भी एफर्ट्स करते रहिएगा, क्योंकि धन के लाभ काफी अच्छे रहेंगे। और वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो ये जो समय रहेगा ये काफी प्रभावशाली है, बहुत अच्छा समय है वृषभ राशि वालों के लिए, जहां पर हम एक तरक्की वाला समय मान सकते हैं। तो यदि पिछले कुछ समय से यदि आपको कुछ परेशानियां आ रही थी अपने कैरियर को लेकर, या आपके कार्यों में कुछ परेशानियां आ रही थी, तो उसे धीरे धीरे आप सही करने की कोशिश कीजिएगा और आप उस चीज में अपना थोड़ा सा एफर्ट्स भी डालिएगा, उस कार्य क्षेत्र को लिए भी थोड़ा सा देखिएगा। और जो आपके साथ में लोग काम करते हैं या फिर आपका जो एक माहौल होता है उसको एक बहुत अच्छा बनाइएगा, ताकि काम करने के लिए, कार्य करने के लिए भी आपकी कोई परेशानियां उत्पन्न ना हो और आपके जो कार्य हैं उसमें सफलता आपको हासिल हो सके। तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखना होगा और एक सही तरीके से स्ट्रेटेजी आप अपनी रखिएगा अपने कैरियर के लिए। यदि आप व्यापार भी करते हैं, कोई आप यदि अपना कार्य करते हैं, तो किस तरीके से उसमें सफलता आपको हासिल होगी और किस तरीके से आपको धन का निवेश करना है, कितना निवेश करना है, ताकि धन संबंधी भी परेशानियां आपको उत्पन्न ना हो और कर्जों से भी आप बच सकें। तो ये सब चीजें जरूर आप देखिएगा, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत अच्छा समय, अब शुरुआत इसकी हम कह सकते हैं। और 16 तारीख से सूर्य भी चेंज हो जाएंगे, तो आपके लिए और बेहतर स्थिति उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। और जब भी गोचर में ग्रहों की स्थिति चेंज होती है तो उसका प्रभाव पहले से होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये जो सप्ताह रहेगा काफी प्रभावशाली है, तो परेशान मत होइएगा। और इस सप्ताह में त्योहार वगैरह भी रहेंगे, लेकिन जरूर ध्यान रखिएगा कि खर्चे जरूर आप थोड़ा सा
सावधानी बरतें खर्चों को लेकर। फिजूल खर्चे, जो जितने जरूरी खर्चे हैं उतना कीजिए। अनावश्यक या बेकार के जो खर्चे होते हैं उनसे थोड़ा सा बच कर रहना होगा, ताकि किसी भी तरीके के कर्जे से आप बच सकें। और ये भी जरूर ध्यान रखें कि धन की स्थिति किस तरीके से आपको मजबूत करनी है। और एक जो रिश्ते आपके होते हैं, चाहे घर परिवार में लोगों के साथ हो या फिर आपका एक सामाजिक स्तर हो, उसको एक बैलेंस बनाकर चलिएगा। थोड़ा सा रिश्तों पर भी ध्यान दीजिएगा। घर परिवार के लोगों के यदि कुछ स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आ रही थी तो उसमें भी आपकी परेशानियां दूर होती हुई दिखाई देंगी। और इस समय में ये जो ध्यान रखना है कि वृषभ राशि के जो जातक हैं, कि जिन लोगों को थोड़ा सांस संबंधी परेशानी है वो जरूर ध्यान रखें। कुछ जिनको अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है, या फिर जिनको थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह या जैसे आईटी सेक्टर में है, या फिर आपका कोई लैपटॉप वगैरह पे ज़्यादा काम करने का कार्य वगैरह इस तरीके का है, तो थोड़ा सा आंखों का ध्यान रखिएगा और सिर दर्द की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा इस पूरे सप्ताह में खान पान का ध्यान रखिएगा, पाचन संबंधी परेशानियों से बचकर रहिएगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। मानसिक तनाव से बचकर रहिएगा। सरकारी कार्यों के लिए भी बहुत अच्छा समय ये कह सकते हैं, क्योंकि इस समय में भी जो सरकारी क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये जो सप्ताह रहेगा धीरे धीरे परेशानियों को दूर करने वाला रहेगा, और आपके कार्य धीरे धीरे बनते शुरू हो जाएंगे। परेशानियां कुछ आ रही थी तो वो भी दूर होती हुई दिखाई देंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, और जो विदेशों से कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मुनाफा देने वाला समय इसे हम कह सकते हैं। तो हर तरीके से देखा जाए तो धन की स्थिति को मजबूत करने वाला सप्ताह हम इसे कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी भी आपको जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थी वर्ग के लिए देखें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी काफ़ी बेहतर स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जैसे कि मैंने कहा है कि 9, 10 और 11 तारीख में दोपहर 1 बजे तक का जो समय रहेगा, इसमें थोड़ा सा जो विद्यार्थी वर्ग हैं वो ध्यान रखें। इसके अलावा लव लाइफ में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, अपने लव पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो सकती है, तो थोड़ा सा उनको ध्यान रखना होगा। और यात्राएं कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें और मानसिक तनाव से बचकर रहें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और ये जो पूरा सप्ताह है ये काफ़ी बेहतर स्थिति आपके लिए लेकर आ रहा है। आपके लिए बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं इस समय में, धन लाभ के लिए भी। तो आप इस समय में अपने एफर्ट्स जरूर करते रहिएगा और अपने जो कार्य हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेशों में जाकर कोई जॉब करना चाहते हैं, कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी स्थितियां काफ़ी बेहतर बनी हुई हैं इस समय में। तो ये सब चीज़ें आपके लिए ध्यान रखनी होंगी इस पूरे सप्ताह में। और यदि मैं उपाय के लिए बात करूं तो पूरे सप्ताह में आपको प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाना है। ये आप उपाय कीजिएगा, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परेशानियां दूर होंगी और आपके लिए धन की स्थिति भी मजबूत होगी। तो ये आपको उपाय करने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।